आज हम आपको ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने एक परिवार के 5 लोगों की जिंदगी में तूफान ला दिया था। वो जिस घर में थे वहां 200 प्रेत आत्माएं थी। नवंबर 2011 को अमेरिका में लुटोया एम्स नाम की महिला अपने 3 बच्चों और मां रोजा कैम्पबेल के साथ इंडियाना राज्य के गैरी कैरोलिना स्टेट स्थित एक किराए के घर में रहने के लिए आई। शुरुआत से ही ये घर लुटोया कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन परिवार की माली हालत ठीक न होने के कारण उन्होंने इस घर में रहने का फैसला किया। लेकिन कुछ दिन बाद से ही इस घर में पैरानॉर्मल घटनाओं का सिलसिला ऐसा चला कि लुटोया और उसका परिवार परेशान हो गया। दिसंबर 2011 में लुटोया के परिवार का पहली घटना से सामना हुआ जब उनके घर में एक साथ लाखों काली बड़ी मक्खियां घुस आई। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में इन मक्खियों का मिलना लगभग असंभव होता है, क्योंकि ये मक्खियां सर्दियों में गर्म जगह चली जाती हैं। इस मौसम में इन मक्खियों का वहां होना किसी अजूबे से कम नहीं था। लुटोया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें कई बार अपने घर के बेसमेंट की सीढ़ियों के पास किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती थी। इन आवाजों से तंग आकर उन्होंने बेसमेंट तक जाने वाले रास्ते को ही बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी उन कदमों की आवाज आना बंद नहीं हुई। एक बार लुटोया की मां को किसी अनजान शख्स का धुंधला साया नजर आया। जब उन्होंने इस साये का पीछा करने की कोशिश की तो वहां उन्हें जूते के निशान के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ये घटना 10 मार्च 2012 की थी। इस घटना के बाद लुटोया के परिवार का डर विश्वास में बदल गया। उन लोगों को विश्वास हो गया कि इस घर में शैतान की आत्मा का साया है, लेकिन पूरा सच सामने आना भी बाकी था। उसी रात लुटोया को उनकी बेटी के कमरे में किसी की रोने की आवाज आई। जब मां के साथ लुटोया अपनी बेटी के कमरे में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। लुटोया की 12 साल की बेटी बेहोशी की हालत में हवा में लटकी हुई थी। कुछ देर बाद जब बच्ची को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। लुटोया और उनके परिवार ने किसी पादरी से मदद लेने का फैसला किया। फिर पास में स्थित चर्च के पादरी को आप बीती सुनाई, लेकिन पादरी ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पादरी इस घर के इतिहास से वाकिफ था और उसका यही डर लुटोया की मदद करने से रोक रहा था। हालांकि पादरी ने उन्हें जरूर बताया कि जिस घर में वो लोग रह रहे हैं वहां एक तो नहीं बल्कि 200 प्रेत आत्माओं का साया है। ये सुनकर लुटोया के होश उड़ गए। पादरी ने उन्हें सलाह दी कि इस घर को वो जल्द से जल्द खाली कर दे, तभी उनकी परेशानी कम हो सकती है। लेकिन लुटोया की माली हालत ठीक न होने के कारण वो घर नहीं छोड़ सकती थी। कुछ दिन बाद लुटोया के 3 बच्चे, जिनकी उम्र 7 साल, 9 साल और 12 साल थी, उनके शरीर के अंदर दुष्ट आत्मा प्रवेश करने लगी। उनकी आवाज भारी हो चुकी थी और चेहरे पर अजीब सी शैतानी हंसी दिखने लगी थी। उनके परिवार के लिए कुछ रातें इतनी डरावनी हो गई थी कि वे कई बार होटल में जाकर रहते। दुष्ट आत्माओं का साया इन बच्चों पर इस कदर हावी हो चुका था कि कई बार उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। हॉस्पिटल का स्टाफ भी इन घटनाओं के बारे में जानकर दंग था। लुटोया का 9 साल का बेटा अचानक से अजीबोगरीब हरकतें करने लगा था। एक बार जब उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था तो वह अचानक से अस्पताल के कमरे की दीवार पर चढ़ते हुए छत पर उल्टा चलने लगा। इस घटना को अस्पताल के स्टाफ ने भी देखा। उन्होंने पुलिस को दी गवाही में भी इस बात की पुष्टि की कि उनके सामने ऐसा कुछ हुआ था। इस घटना के बाद से पुलिस, अस्पताल और चर्च ने लुटोया के परिवार की मदद करने का फैसला किया। चर्च के पादरी माइकल मैगिनोट ने लुटोया के घर जाकर झाड़ फूंक की क्रिया को संपन्न किया। इस क्रिया के संपन्न होने के बाद उस पादरी की तबीयत खराब होने लगी और पादरी ने दावा किया कि उस घर में झाड़ फूंक करने के बाद ही उनके साथ ये सब कुछ हुआ। धीरे धीरे करके लुटोया के परिवार को उन 200 प्रेत आत्माओं से छुटकारा दिलवाया गया, लेकिन इस घर से जुड़ी दहशत भरी बातें लुटोया को हमेशा परेशान करती थी।
फिर सरकार की मदद से लुटोया को दूसरे घर में शिफ्ट करवाया गया। इस घर में 200 प्रेत आत्माओं वाली बात इतनी मशहूर हो चुकी थी कि आसपास रहने वाले लोगों को भी डर लगने लगा था। सरकार ने इसके चलते फैसला किया कि इस घर को गिरा दिया जाए। फिर 6 महीने बाद घर को गिरा दिया गया।